नमस्कार बच्चों। आज एक्सेल का तीसरा दिन है, डे 3। आज हम लोग एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और अगर सेल के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो उसके बारे में सीखेंगे हम लोग। तो आज का हेडिंग रहेगा फॉर्मेटिंग इन एक्सेल और चेंज इन सेल। सेल के अंदर कैसे चेंज किया जाता है। एक और टॉपिक आपको मिलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में, CLER, क्लियर फॉर्मेटिंग। ये 3 टॉपिक के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर? चलिए चालू करते हैं। मैं ये ऑलरेडी पहले से बना रखा हूँ। मैं अभी सीट नंबर 2 में जा रहा हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ। मैं सीट नंबर 2 में आया। अब देखिए, मुझे कोई सीट बनाने के लिए कहा गया है। मुझे लाल बहादुर शास्त्री का सीट बनाने के लिए कहा गया है। तो मैं सीट कैसे बनती है मैं बना के दिखाता हूँ और उसको फॉर्मेटिंग करते हैं। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री कंप्यूटर सेंटर मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। फिर यहाँ गया और मार्जिन सेंटर का प्रयोग किया, बोल्ड कर दिया और थोड़ा बड़ा कर दिया। अगर और आप बड़ा करना चाहते हैं तो और आप बड़ा कर सकते हैं। एक बार मार्जिन सेंटर को हटा दीजिए और दोबारा लगा दीजिए और आप बड़ा कर लीजिए जितना बड़ा करना है आपको। क्लियर? कलर करना है, कलर कर लीजिए, और कोई शेडिंग डालना है तो आप शेडिंग डाल दीजिए, वो आपकी इच्छा है। चलिए, अब मैं बनाने जा रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ सीरियल नंबर, SERIL, सीरियल नंबर, STUDENT, स्टूडेंट नेम। ये जो स्टूडेंट नेम लिखा ये बाहर आ रहा है, इसको एडजस्ट करना है मुझे, एक सेल के अंदर करना है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, जो डे 2 वाले ब्लॉक में मैंने बताया था आपको। फिर मैंने यहाँ लिखा इंग्लिश, फिर एंटर मारा, या राइट साइड जाना है तो राइट वाला एरो की दबा दिया मैंने कीबोर्ड पे। हिंदी, मैथ, फिर राइट वाला एरो की बार बार दबा रहा हूँ मैं, मैथ, साइंस, SST, और मैं यहाँ पे टोटल मार्क लिख रहा हूँ, एंटर मार दिया। टोटल मार्क में देखिए थोड़ा सा ये आगे निकल गया है, तो इसको मैं डबल क्लिक करके एडजस्ट कर देता हूँ। अब मुझे काउंटिंग कहा गया है कि 1 से लेके 20 तक आपको लिखना है। तो मैंने क्या किया, 1 लिखा, एंटर, 2 लिखा, एंटर। आप इसको दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट, ये है तरीका, दोनों को सेलेक्ट, और यहाँ पे आइए और इसको 20 तक ले जाके आपने छोड़ दीजिएगा। देखिए मैंने करके छोड़ दिया। ठीक है? अब मुझे बॉर्डर लगाना है। कहने का मतलब यहाँ से इसको आप सेलेक्ट, बॉर्डर लगाने के लिए आप पूरे सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे आइए, ऑल बॉटम बॉर्डर पे आइए, बॉटम बॉर्डर पे आके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सीरियल नंबर हेडिंग जो लिखा है मैंने, इस हेडिंग को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए केवल हेडिंग पे और अपने बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, और इसको भी आप बोल्ड करना चाहते हैं तो इसको भी आप सेलेक्ट करके बोल्ड कर दीजिए। क्लियर? आप सेल के अंदर यहाँ पे ये लेफ्ट, सेंटर, राइट ये भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए सीरियल नंबर को आप
लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में कर दीजिए, सेंटर में करना है तो सेंटर में कर दीजिए, और राइट साइड करना है तो राइट साइड कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। आप सबको करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं जो भी यहाँ लिखूं वो लेफ्ट साइड में रहे या सेंटर पर रहे, तो आपको सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ। इसको पूरा सेलेक्ट किया मैंने। अगर इसको इस समय राइट साइड पे है, अगर मैं लेफ्ट साइड करता हूँ तो देखिए लेफ्ट साइड आ गया। जैसा चाहता हूँ वैसा मैं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी लिखूँ वो लेफ्ट साइड में दिखाई दे, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और लेफ्ट साइड क्लिक कर दीजिए। जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे वो लेफ्ट साइड पे आपको दिखाई देगा। इसको भी लेफ्ट साइड चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब हम बच्चों के नाम लिखते हैं। स्टूडेंट नेम करण, शिवा, लक्ष्मी, राधे, कृष्णा, हरि, पवन। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं नाम लिख रहा हूं वही नाम आपको लिखना है। आपको जो नाम लिखना है वो नाम लिख सकते हैं। और क्या लिखूं बताइए आप ही, मैं बताता हूं। और लिखिए आप दिलीप, श्वेता, मानसी, सीता तो लिख रखा है मैंने, शिवानी, विनीत, ज्ञान, रिकी, रीतु, पार्वती। इस तरह मैंने लिख दिया। अब इस पे आपको नंबर देना है। नंबर देने के लिए आप अपना नंबर दे दीजिए, जो जो नंबर आपको देना है, जो नंबर देना है आप दे दीजिए। फिलहाल तो मैं इस पे नंबर यहाँ से आप कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके आपको नंबर दे देता हूँ ताकि मेरे टाइम ना लगे। पेस्ट कर दिया, ये नंबर मैंने दे दिया। अगर मुझे और नंबर देना है तो और नंबर मुझे टाइप करना पड़ेगा। ये मैंने करके दे रहा हूं। वो नंबर मैं अपने हिसाब से दे रहा हूं फिलहाल, लेकिन अगर आपको स्कूल से या कंपनी में कुछ भी आपको नंबर फिक्स नंबर दिया जाएगा, देन यू हैव टू राइट दैट नंबर। ये तो फिलहाल तो मैं कुछ भी नंबर अभी डाल के दे रहा हूं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, इस तरह नंबर दे दिया। अब देखिए ये थोड़ा इसको मैं सिलेक्ट करके सेंटर कर देता हूँ। सेलेक्ट करके सेंटर, तो सब अच्छा लगेगा ना दिखने में। तो इस तरह से देखिए मैंने इस पर नंबर टाइप किया है। बाद में मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिस पे आप 5 सेकंड के अंदर जितने नंबर चाहे उतने नंबर आप दे सकते हैं। फिलहाल फिलहाल तो आप बिगिनर हैं, इसीलिए मैं आपको टाइप करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये करण का जो है इंग्लिश में, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी दिया हुआ है। इसको मैं प्लस कर देता हूँ। इसको मुझे प्लस करने का फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले क्लिक कर लीजिएगा। आपको पता है कि एक्सेल पे जब भी फॉर्मूला लगाया जाता है इक्वल सबसे पहले लगाया जाता है। इक्वल, मैंने इक्वल लगाया, कीबोर्ड में मैंने इक्वल प्रेस कर दिया और मैंने लिखा प्लस करना है तो SUM सम लिखा और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब देखना है कि करण का जो है इंग्लिश में 64 मिला है, मुझे प्लस करना है 64, 76, 94, 90, 76 सब प्लस करना है ये। तो मैंने 64 कौन से सेल पे है ये मुझे बताना पड़ेगा। 64 जो है मेरा सी वाला कॉलम है और 6 जो है हमारा रो है।
मतलब C6, तो हमें लिखना पड़ेगा C6। जैसे ही मैंने C6 लिखा, देखिए ये सिलेक्शन हो गया ये। फिर मैंने सेमी कॉलन लगाऊंगा, सेमी कॉलन एक कॉलन लगाएंगे। अब कॉलन लगा दिया मैंने कीबोर्ड के द्वारा। अब मैं किसी और हिंदी का, मैथ का, साइंस का किसी को भी मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, सीधा यहाँ पे आ जाऊंगा SST वाले पे। SST 73 है, 73 कौन से सेल पे है? जी, ये देखिए जी दिखाई दे रहा है, जी। और इधर आइए, G7 पे है, तो आप लिख लीजिए G7। देखिए जैसे ही मैंने G7, ना G7 नहीं है, G6 है, सॉरी G6 है, G6। देखिए ये G6 पे है। जैसे ही मैंने G6 पे किया, ये ऑटोमेटिक यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट हो गया है। केवल मुझे पहला और लास्ट को लेना है और बीच में कॉलन लगाना है मुझे। तो मैंने पहला लिया C6, फिर कॉलन लगाया, फिर G6 लिया 73 के लिए, और ब्रैकेट बंद कर दूंगा मैं, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब एंटर मार दूंगा, एंटर। देखिए निकल गया आंसर। अगर देखना है आपको कि 397 इसका फॉर्मूला अगर आपको दोबारा देखना है, तो जिसका फॉर्मूला देखना है उस सेल पे क्लिक कर दीजिए। मैंने 397 पे क्लिक कर दिया। देखिए आपको जो यहाँ फॉर्मूला बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मूला। सर आपने क्या लगाया, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, क्लियर है? तो जिसका भी फॉर्मूला आपको देखना है, उसके सेल पे क्लिक कर दीजिए और आपको फॉर्मूला दिखाई देगा। चलिए मैं एक और निकाल के दिखा, राधा का निकाल के दिखाता हूं। इक्वल, सबसे पहले एक्सेल में जब भी फॉर्मूला लगाया जाता है, याद रखिएगा इक्वल लगाया जाता है। इक्वल SUM, सम, ब्रैकेट स्टार्ट 29। राधा का 29 पहला है और लास्ट है 84। इस चीजों को ध्यान दीजिएगा, बीच वाला ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। 29 का सेल नंबर क्या है? ऊपर चलते हैं, देखते हैं C। एक तो C में है ये 29, और एक 9 रो में, मतलब C9। तो आप C9 प्रेस कर दीजिए और शिफ्ट के द्वारा कॉलम को दबा दीजिए। ये रहा, कॉलम आ गया। अब सीधा लास्ट वाले को 84 कौन से सेल में है? G, तो आप G लिख लीजिए। फिर इधर देखिए क्या है, 9, तो 9 दबा दीजिए। देखिए ये पूरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर। देखिए आ गया आपका टोटल 253। अगर इसका फॉर्मूला देखना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। इसी तरह आपको ये पूरा निकालना है, क्लियर है? तो इस तरह से मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। अब मैं कुछ फॉर्मेटिंग और ज्यादा करने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट कलर इस समय ब्लैक पे दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर। मैं कुछ और कलर करना चाहता हूं। यहाँ पे आप जाइए कलर पे, जो कलर आपको करना है वो कलर आप चॉइस कर लीजिएगा। फिलहाल तो मैं रेड ही कर देता हूँ, रेड अच्छा लग रहा है मुझे। इसको भी करना है, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और रेड कलर ही चॉइस कर दिया, क्लियर? अब मैं चाहता हूं कि इसका सेल का कलर भी चेंज। सेल का कलर किसे कहते हैं? देखिए मैंने डे 2 में भी बताया था आपको कि ये सेल होता है, इसे सेल कहते हैं। सेल को कलर, अगर इस सेल का कलर मुझे बदलना है तो सेल पे क्लिक कीजिए और ये रहा कलर, आपको सेल का कलर। यहाँ क्लिक कीजिए, जो आपको कलर लगाना है वो लगा लीजिए। इसे कहा जाता है सेल का कलर। जो कलर आपको पसंद आता है वो कलर आप लगा सकते हैं, लगा लीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? उसी तरह मुझे ये सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, ये सारे का मुझे सेल का कलर बदलना है, तो आप पहले सिलेक्ट करना जरूरी है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ, जो आपको कलर अच्छा लगता है वो कलर आप ले लीजिए। मैंने ये कलर ले लिया, देखिए कलर आ गया है पीछे। इसे सेल कलर कहा जाता है। अब इसको भी मैं कलर कर देना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, क्लियर है? इस तरह से मैंने देखिए फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया, लाल बहादुर शास्त्री लिखा और फॉर्मेटिंग कर दिया। इसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग करना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको
ये वाले नीचे वाले को मैं क्लिक करके सेलेक्ट करना नहीं किया था, क्लिक कर दिया। अगर आपको ये सारी फॉर्मेटिंग को हटाना है, एक तो तरीका ये है कि आप इसके द्वारा हटा, जहां से लगाए हैं वहां से हटा दीजिएगा। जैसे अगर आपको ये कलर हटाना है तो आप सेलेक्ट करके यहां पे जाके ब्लैक कलर कर दीजिए या नो फिल कर दीजिए, नो फिल कर दीजिए, तब भी आपका कलर हट जाएगा। क्लियर? यहां का करना है तो पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करके नो कलर आप कर सकते हैं, नो कलर। अगर आपको इसका रेड कलर भी आपको हटाना है, आपने किया था इसको, जहां से किया था वहीं से हटेगा ये देखिए ऑटोमेटिक कर दीजिए, हट जाएगा। लेकिन अब मैं क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में बात करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, वो मैंने आपको भी दिखा दिया, फॉर्मेटिंग करके दिखा दिया मैंने। अब उसके बाद मैं क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में भी बात करूंगा। पहले क्लियर फॉर्मेटिंग बताने से पहले मैं सेल के अंदर जो भी मुझसे गलती हो गई है वो चेंज कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। कि सेल के अंदर कोई मिस्टेक होगी, मान लीजिए एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं यहाँ पे सीट नंबर 2 पे जाके मुझे यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट लिखना था, लेकिन मैंने इंग्लिश लिख रखा है, मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट लिखना था। अब मैं कैसे लिखूंगा सब्जेक्ट? आप इस पे क्या कीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए अपने माउस से, डबल क्लिक। देखिए डबल क्लिक, ये रहा, मैंने डबल क्लिक किया तो सेल के अंदर आ गया। इसका मतलब सेल के अंदर आने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ता है और अपना यहाँ पे लिख दीजिए सब्जेक्ट, लिख दिया और एंटर मार दीजिए, एंटर। और इसको फिर से डबल क्लिक करके सेट कर दीजिए, हो गया। इसमें भी हिंदी सब्जेक्ट करना है तो इसमें भी डबल क्लिक कर दीजिए, स्पेस SUBJEC सब्जेक्ट, एंटर, ये भी कर लीजिए। चलिए दूसरा तरीका, अगर शॉर्टकट की मैं बताने वाला हूं, अगर मैथ ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर तो मैंने बोला कि सेल के अंदर जाने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ता है। मान लीजिए आपका माउस नहीं चल रहा है तो कंपनी में जो भी बंदे काम करते हैं माउस का यूज कम करते हैं, वो लोग कीबोर्ड से ज्यादा यूज किए करते हैं। चलिए कीबोर्ड से करते हैं हम लोग, तो हम पहले सेल पे क्लिक कर दीजिएगा और F2 जो फंक्शन की होता है, जो कीबोर्ड का ऊपर वाला दिखाई देता है, F1 F2 F3 F4 ये फंक्शन की होता है, F12 तक दिखाई दे रहा है। आपको F2 प्रेस करना है। पहले आप सेल, जिस सेल पे चेंज करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर F2 दबा दीजिए। F2 दबा दिया मैंने, F2 दबाते ही सेल के अंदर आ गया। स्पेस लगाइए और अपना लिख लीजिए सब्जेक्ट और एंटर मार दीजिए। एंटर मार दिया मैंने और इस पे आप आके इसको डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए मैं कर रहा हूँ। इसमें भी चेंजेस करना है तो फिर मैं F2 दबाऊंगा और मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, SUBJECT सब्जेक्ट, एंटर। क्लियर है? देखिए यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ। इसमें भी करना है तो F2 दबा दीजिए और इसको आप सब्जेक्ट पे क्लिक करके एंटर मार दीजिए। देखिए आपका आ गया। इस तरह से अगर सेल के अंदर कुछ भी गलती हो जाती है तो या तो डबल क्लिक करके या तो F2 का प्रयोग करके करेंगे। चलिए अब देखते हैं को, ये लाल बहादुर शास्त्री है। मान लीजिए मुझे लिखना था इसमें लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखना था, मुझसे गलती हो गई है, तो मैं इसमें चेंजेस कैसे करूंगा? या तो आप माउस से डबल क्लिक कीजिए या तो F2 दबाइए। चलिए डबल क्लिक पहले करके देखते हैं माउस से। ये रहा माउस, इससे मैंने डबल क्लिक, अंदर आ गया मैं। अब मैं यहाँ लिख लिया ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग लिख के एंटर, हो गया। देखिए सेट हो गया। या दूसरा तरीका है कि आप उस पर पहले क्लिक कीजिए और F2 दबा दीजिए, F2 दबा दीजिए, फिर अपना आके यहाँ पे TRAINING ट्रेनिंग लगा के एंटर मार दीजिए, एंटर। देखिए आपका सेट हो गया है। क्लियर? तो इस तरह से आप सेल के अंदर कोई भी मिस्टेक हो गया है या सेल के अंदर जाने के लिए आपको रेक्टिफाई करने के लिए
माउस से माउस से डबल क्लिक का प्रयोग करना पड़ता है या कीबोर्ड से F2 का प्रयोग कीजिए। चलिए हमारे लास्ट ऑप्शन चलते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। अभी तक मैंने आपको फॉर्मेटिंग भी दिखाया कि आप जहां से फॉर्मेटिंग लगाए थे वहीं से हटा दीजिए। आपको अगर ये बॉर्डर का भी हटाना है तो मैंने आपको बताया था कि पहले सिलेक्शन कर लीजिएगा और सेलेक्ट करके यहाँ पे और नो बॉर्डर कर दीजिए, आपका खेल ये आपने बना दिया। और लगाना है तो फिर से आप वही तरीका है, सेलेक्ट कर लीजिए और अपना यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे क्लियर है। लेकिन अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि मैं क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। CLER क्लियर, FORMATING क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में बात करने के लिए मैंने कहा। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर क्लियर फॉर्मेटिंग करना है तो यहां पे जाएंगे, एक क्लियर ऑल दिखाई देगा, एक क्लियर फॉर्मेट, इस दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्लियर फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट के बारे में बात किया हमने। फॉर्मेटिंग, आपने यहाँ पे इस सेल पे जहां भी जितने भी फॉर्मेटिंग किया है, सपोज कीजिए मुझे सीरियल नंबर का फॉर्मेटिंग हटाना है, बाकी सबको जैसा वैसे ही रखना है, सिर्फ फॉर्मेटिंग हटाना है, तो यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे जाके क्लियर फॉर्मेट कर दिया। देखिए इस पे जो भी मैंने कलर किया था या बॉर्डर लगाया था, सारा फॉर्मेटिंग हट गया है। और अगर मुझे सबको करना है, सबका फॉर्मेटिंग खत्म करना है, तो सबको मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके आप क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए, सारी फॉर्मेट खत्म हो गया, बॉर्डर खत्म हो गया, कलर किया था वो खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्लियर है। अंडू कर रहा हूं मैं, Ctrl+Z अंडू। अगर आपको ये डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए बता रहा हूं, अगर आप डिलीट करने के लिए करते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड पे अगर डिलीट करते हैं आप, देखिए डिलीट तो कर दिया आपने, जो भी चीज लिखा हुआ था वो डिलीट तो हो गया, मगर जो भी फॉर्मेटिंग बचा हुआ है वो तो दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो ये भी खत्म करना था, तो कैसे करेंगे। अंडू कर लीजिए पहले, फिर सबको सेलेक्ट कर लीजिए आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पे जाइए और क्लियर ऑल, ये रहा क्लियर ऑल, लीजिए सारा क्लियर हो गया। क्लियर ऑल का मतलब होता है जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है, उसको पूरा डिलीट कर देता है, क्लियर कर देता है। और क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि केवल फॉर्मेटिंग को हटाता है, वो डिलीट करता है, लेकिन लिखी हुई चीज को आपको दिखाई देगा। जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है, बॉर्डर लगाया है, कलर किया है, जो भी किया है, केवल फॉर्मेटिंग हटाएगा, लिखा हुआ चीज को डिलीट नहीं करेगा। तो अंडू करता हूं मैं, अंडू किया तो आ गया। क्लियर है। इस तरह से मैंने आज आपको फॉर्मेटिंग के बारे में बात कर लिया। सेल के अंदर कुछ भी गलती हो तो कैसे चेंजेस करते हैं, F2 का प्रयोग करते हैं कीबोर्ड से या डबल क्लिक करते हैं, और क्लियर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये मैंने बता दिया। अगर ये वीडियो या ये ब्लॉग आपको प्रैक्टिकली हेल्प कर रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसे जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जितने भी मैं ब्लॉग्स बनाऊंगा, क्योंकि कल जो है डे 4 का है जो अगला ब्लॉग्स बनाऊंगा मैं, उसमें मैं सैलरी शीट के बारे में बात करूंगा। सैलरी शीट कितने तरह की होती है, उसमें फॉर्मूला कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग्स को, डे 3 का एक्सेल वाले ब्लॉग को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।